तो अब एक तरफ अभी आपने कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की बहुत सी बातें देखी, अब आपको एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए बने इंडिया गठबंधन की चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद की स्थितियां क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। इंडिया गठबंधन की चुनावी मुकाबले को लेकर क्या तैयारी है, चूंकि गठबंधन के समय में बहुत सारे दल साथ में आए थे, लेकिन धीरे धीरे कई दल अलग हो गए, लेकिन अभी भी गठबंधन बना हुआ है। कई जगहों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन गया है। तो क्या चुनौतियां हो सकती हैं और क्या स्वरूप रहने वाला है चुनाव तक, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें 23 जून 2023 की हैं, जब पटना में विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए थे। मकसद था नरेंद्र मोदी को तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठने से रोकना। 26 दलों के इन नेताओं ने मिलकर इंडिया नाम से गठबंधन का गठन तो कर लिया, लेकिन कुछ महीनों में ही इस गठबंधन में बिखराव की शुरुआत भी हो गई। यहाँ तक कि जिस नीतीश कुमार ने मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल की थी, वही आज एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। इंडिया अलायंस अभी उस झटके से उबरा नहीं था कि पश्चिम यूपी के जाट बाहुल इलाके में दखल रखने वाले आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी पाला बदलकर एनडीए का हिस्सा बन गए। आज मैं किस मुंह से इनकार करूं? वहीं जो दल इंडिया गठबंधन में बचे हैं, उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर अंतर विरोध साफ देखा जा रहा है। यूं कहने को तो ममता बनर्जी की टीएमसी अभी भी इंडिया का हिस्सा है, लेकिन वो बिना किसी के साथ गठबंधन किए पश्चिम बंगाल में अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है। और कुछ ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी का भी है। आपका गठबंधन दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन पंजाब में वो अकेले लड़ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के लिए राहत की बात यही है कि शुरुआती मतभेदों के बाद उसका समाजवादी पार्टी के साथ विवाद सुलझ गया है और दोनों दलों के बीच उत्तर प्रदेश में सहमति बन गई है। कांग्रेस ने सपा को मध्य प्रदेश में भी एक सीट दी है। उधर बिहार में अभी इंडिया अलायंस के प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला होना बाकी है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिए जाने के बाद इंडिया गठबंधन में चल रहे मतभेद फिर उभर आए हैं। इधर शनिवार को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तमाम गतिविधियां ठप पड़ी हैं। पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन की कोई बैठक भी नहीं हुई है। यहाँ तक कि गठबंधन का अब तक का ना कोई साझा कार्यक्रम सामने आ सका है और न ही अब तक कोई संयोजक ही चुना गया है। ऐसे में एक सीट पर एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने की मकसद से गठित हुए इंडिया गठबंधन का कोई मतलब ही बाकी नहीं रह गया है। अब देखना यह है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद इंडिया गठबंधन अपने आगे की रणनीति को कितना अंजाम दे पाता है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।